जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिप टॉप में। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अपना पार्ट है 19वां है, 18 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो भाई भी आप देखना न भूलें। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन आंसर है सामान्य ज्ञान से संबंधित। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। सबसे कम वार्षिक वर्षा बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का अपना। और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाए। उनके लिए बहुत सारी पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध कराया जाता है। आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है ज्वाइन मेंबर के लिए बस। तो वहां पर आपके लिए बहुत सारे फायदे मिलते हैं, पीडीएफ मिलती है और बहुत सारा स्टडी मटेरियल। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है कि किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। तो आपका सही आंसर है लेह, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। लेह जिन्होंने नहीं बताया है उनका सही आंसर है। जी हाँ दोस्तों, लेह नगर उत्तरी भारत में स्थित है और यह नगर 3520 मीटर की ऊंचाई तक उठे अतुंग पर्वतीय क्षेत्र पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से वह राज्य है भारत का जहां पर जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, यानी कि ठंडी में भी वर्षा होती है। कहां पर? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, तमिलनाडु। पश्चिमी घाट से आती हवाओं के कारण तमिलनाडु दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय मात्र 32% वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ का मुख्य मौसम उत्तर पूर्वी मानसून अक्टूबर से दिसंबर है। यहाँ कुल वर्षा की 48% बरसात होती है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज या आणविक खनिज। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 3, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है तो वह कौन कौन से हैं? वह हैं आपके वन, आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। वन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में चंदन की लकड़ी के सबसे अधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं। असम की पहाड़ियों में या शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में। राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियों में। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। भारतीय चंदन का संसार में सर्वोच्चम स्थान है और इसका आर्थिक महत्व भी है। यह पेड़ मुख्यतः कर्नाटक के जंगलों में मिलता है तथा भारत के अन्य भागों में कहीं कहीं पाए जाते हैं। भारत के 600 से लेकर 900 मीटर तक कुछ ऊंचे स्थल और मलयद्वीप इसके मूल स्थान हैं चंदन के वन की। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। चार विकल्प दिए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लाल, काली, जलोढ़ या लैटेराइट। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो आपका सही आंसर है जलोढ़, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, जलोढ़क से भरी मिट्टी को जलोढ़ या मृदा जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी प्राय विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जिसमें गाद यानी कि जो सिल्ट होती है, सिल्ट तथा मृतिका के महीन कण तथा बालू तथा बजरी के अपेक्षाकृत बड़े कण भी इसमें होते हैं जलोढ़ मृदा में। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य बताना है तो चार विकल्प हैं। काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। तो कौन सा कथन असत्य है। तो आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि इसकी जुताई अधिकतम करनी पड़ती है। यह कथन कैसा है? असत्य है काली मिट्टी के संबंध में। देखिए भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखती है। इसे रेगुर भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमन की कमी होती है, लेकिन प्रायः इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है। काली कपास मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इसमें मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लोहे तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस, मैग्नीसाइट तथा जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अभी आपने पढ़ा है ऊपर, हमने बताया था
तो क्या होगा इसका सही आंसर? लाल मिट्टी, काली मिट्टी या ऊसर मिट्टी या विभिन्न लाल पीली मिट्टी। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि काली मिट्टी, सॉरी हाँ काली मिट्टी। विकल्प नंबर बी है यहाँ पर, बी में आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्या है? काली मिट्टी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी याद रखिए, काली मिट्टी। देखिए भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है। इसे रेगुर भी कहा जाता है, इसमें पोटाश की बहुलता होती है। और इसे काली कपास मिट्टी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती जो है सबसे अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? तो किसका अंश जो है कम हो गया है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर है अपना 8, गेहूं, चावल, दलहन, मोटा अनाज, इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, यानी कि दलहन और मोटा अनाज। दलहन और मोटा अनाज आपका सही आंसर है। हरित क्रांति के दौर में जिस एक फसल खेती को बढ़ावा मिला है उसमें धान, गेहूं जैसी फसलों को केंद्रीय भूमिका प्रदान की गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि कुल कृषि भूमि में मोटे अनाजों की पैदावार घटती है। किसान भी गेहूं और धान का रकबा ज्यादा से ज्यादा रखना चाहता है क्योंकि इसका समर्थन मूल्य पर बिकना तय है। इन फसलों का समर्थन मूल्य हर साल बढ़ता है। साथ ही समर्थन मूल्य पर राज्य सरकारें अतिरिक्त बोनस की घोषणा भी करती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है? प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे इसका क्या है इसका राइट आंसर। तो प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 4 विकल्प दिए गए हैं और आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर कौन सा होगा राइट आंसर? विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, चौथा आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चौथा स्थान है भारत का विश्व में। देखिए थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन तथा श्रीलंका प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत का विश्व उत्पादन में चौथा स्थान है, परंतु घरेलू खपत अधिक होने के कारण रबर का आयात करता है। भारत के केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राज्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या यूपी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर कि कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, गुजरात। जी हाँ दोस्तों, आपका यहाँ पर गुजरात राइट आंसर है। देखिए मूंगफली के उत्पादन की दृष्टि से देश में गुजरात का प्रथम स्थान है और जहां कुल उत्पादन की 35.95% मूंगफली पैदा होती है यहाँ पर। कहां पर? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, मक्के की खेती की जा सकती है तो कब की जा सकती है? खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में, वर्ष भर। तो इस प्रकार 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 11, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मक्के की खेती की जा सकती है। तो आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा, खरीफ के मौसम में। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। मक्का खरीफ ऋतु की फसल है, परंतु यहाँ सिंचाई के साधन है और वहाँ रबी और खरीफ की अगेती फसल के रूप में मक्का की खेती की जा सकती है। मक्का कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है। यह एक बहुउपयोगी फसल है और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के आहार का प्रमुख अवयव भी है और औद्योगिक दृष्टि से भी मक्का की खेती का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12, तो उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहां पर, किस जिले में? तो आपका सही आंसर प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ जिले, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी है यहाँ पर, बी राइट आपका आंसर होगा सही। आंवला उत्पादन के लिए देश भर में मशहूर प्रतापगढ़ जिले के किसानों के लिए ये खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। किसान बाग काटकर दूसरी फसलें ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे इसका क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है अपना 13 कि प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? चंबल, दामोदर, मंडी या शिव समुद्रम। 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 13 और 13 का राइट आंसर विकल्प नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, शिव समुद्रम आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए शिव समुद्रम, शिवा समुद्रम है, प्रताप कावेरी नदी पर है, जो 98 मीटर की ऊंचाई से जल गिराता है। इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है। इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है?
तो कॉपर खनन से संबंधित है तो कौन सा स्थान है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोलार, खेतड़ी, गया या मयूरभंज। तो इस प्रकार 4 विकल्प दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर है खेतड़ी। खेतड़ी आपका बिल्कुल सही आंसर है। जो कॉपर खनन के लिए जाना जाता है खेतड़ी। खेतड़ी नगर भारत के पश्चिम प्रांत राजस्थान के झुंझुनू जिले का एक कस्बा है। यह शेखावाटी का एक क्षेत्र है। वास्तव में खेतड़ी 2 कस्बे हैं। वह जिसे खेतड़ी कस्बे के रूप में जाना जाता है और जिसे राजा खेत सह निर्वाण ने बसाया था। खेतड़ी नगर का कस्बा जो खेतड़ी से लगभग जो दूसरा अन्य खेतड़ी कस्बा है जो खेतड़ी से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, इसे तांबा परियोजना के रूप में जाना जाता है। और खेतड़ी नगर का निर्माण भारत सरकार के एक सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया और उन्हीं के अधिकार में है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया। तो किस स्थान पर किया गया है इस प्रकार 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। तो भारत में सर्वप्रथम कब 1774 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर है रानीगंज। रानीगंज आपका राइट आंसर है। देखिए भारत में कोल माइनिंग की शुरुआत सबसे पहले रानीगंज कोल फील्ड में 1774 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन सुमनेर और सुएटोनियस ग्रांट हिटली को इथोरा के पास कोयला मिला जो वर्तमान में सालनपुर सामुदायिक विकास खंड में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी कि सल्फर के उत्पादन में आगे है। गंधक जो सल्फर है इसके उत्पादन में आगे है। तो भारत का राज्य बताना है वह कौन सा है। 4 विकल्प भी दिए गए हैं आपके सामने, असम, महाराष्ट्र, पंजाब या तमिलनाडु। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर है अपना 16। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। जी हाँ दोस्तों, गंधक या सल्फर आवर्त सारणी के उपवर्ग VIA का एक तत्व है। सल्फर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द सुलवारी से हुई है जिसका अर्थ होता है तांबे का शत्रु। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका सही नहीं किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं किया गया है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है अपना। तो 17 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या होगा। तो आपका सही आंसर है वह है विकल्प नंबर डी यानी कि मैग्नीज कोरापुट। यह आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत बालाघाट है। यहाँ 500 लाख टन मैग्नीज का उत्पादन होता है जिसमें 200 लाख टन उच्च कोटि के होते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक प्रमुख मैग्नीज अयस्क उत्पादन राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य बताना है भारत में कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 का राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1 आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पर सही आंसर है। राजस्थान में लाइमस्टोन खनिज की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने के कारण यह सीमेंट उद्योग प्रमुखता से विकसित हुआ है। सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में द्वितीय स्थान है। राज्य में लगभग 23 सीमेंट कारखाने हैं और दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश देश भर में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक प्रदेश है। वहीं राजस्थान दूसरे, कर्नाटक तीसरे, मध्य प्रदेश चौथे और जो गुजरात है 5वीं सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादक राज्य माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। तो भारत का वह कौन सा नगर है। नगर बताना है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 19। भारत का कौन सा नगर है जिसको इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। चेन्नई, बेंगलुरु, कानपुर, कोयम्बटूर। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि बेंगलुरु। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के प्रमुख उत्पादक केंद्र मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई तथा लखनऊ हैं। अगला क्वेश्चन है तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है। तातीपाका तेल शोधन का जो शाला है किस राज्य में स्थित है। असम में, उत्तर प्रदेश में या अगला विकल्प है कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार 4 विकल्प दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
और क्वेश्चन नंबर 20 है अपना, और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश आपका सही आंसर है। ताती पाक तेल शोध नागर जो है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड आंध्र प्रदेश ताती पाक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, चार विकल्प हैं आपके सामने। तो क्या है इसका सही आंसर, जमशेदपुर तथा बेरमपुर या पेरम्बूर, या अगला विकल्प है कि कपूरथला तथा पेरम्बूर, या हैदराबाद तथा पेरम्बूर, या वाराणसी तथा पेरम्बूर। तो इस प्रकार आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि कपूरथला एवं पेरम्बूर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। देखिए यहाँ पर क्या है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई बीजी डिब्बा निर्माण, और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है जो पंजाब में बीजी डिब्बा निर्माण, और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है जो चितरंजन, और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु में है, और जेसब एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, और व्हील एंड एक्सेल बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है। तो बताइए, दिल्ली कोलकाता, दिल्ली मुंबई, दिल्ली अमृतसर, या आगरा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है। तो आपका सही आंसर विकल्प नंबर सी, दिल्ली और अमृतसर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली और अमृतसर आपका यहाँ पर राइट आंसर है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक जो है 456 किलोमीटर लंबा है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से भारत पाकिस्तान की सीमा के पास अटारी तक जाता है। इसका रूट दिल्ली, अंबाला, जालंधर, अमृतसर और अटारी है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम बताइए। तो कौन सी रेलगाड़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है अपना 23। तो क्या है इसका राइट आंसर बताना है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है तो समझौता एक्सप्रेस। क्या नाम है, समझौता एक्सप्रेस। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, जिसे आमतौर पर फ्रेंडशिप एक्सप्रेस कहा जाता है। एक द्वि साप्ताहिक ट्रेन है, बुधवार और रविवार, जो दिल्ली और भारत की अटारी और पाकिस्तान के लाहौर के बीच चलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधा प्रबंधित करने से संबंधित है। प्रबंधित करने से संबंधित है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर है अपना 24, और 24 का यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, रेल टेल निगम आपका सही आंसर है। देखिए, भारतीय रेल टेल निगम लिमिटेड रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक कंपनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है अपना। देखिए क्या है कि कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम या गोपालपुर। चार विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 25 और 25 का राइट आंसर बताना है। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1, कोलकाता, हल्दिया है आपका सही आंसर है। हल्दिया भारत के पूर्वी समुद्र तट का एक प्रमुख बंदरगाह है और औद्योगिक केंद्र है, जो कलकत्ता से लगभग 125 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर हुगली नदी के मुहाने के पास स्थित है। हल्दिया नगर की सीमा हल्दी नदी से सटी है, जो गंगा नदी की एक शाखा है। हल्दिया शहर कई पेट्रोकेमिकल व्यवसाय का केंद्र है और इसे कोलकाता और इसके अंतर देशीय क्षेत्र के लिए एक प्रमुख व्यापारी बंदरगाह के रूप में कार्य करने के लिए विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को, या दिल्ली, झांसी, बेंगलुरु, कन्याकुमारी को, श्रीनगर, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता को, या पोरबंदर, बेंगलुरु, कोलकाता, कानपुर को। तो भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को, यह आपका सही आंसर होगा। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है जो कई औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं कृषि संबंधी नगरों को जोड़ता है। इसका आकार बहुत सीमा तक चतुर्थ के समान दिखता है, इस कारण इसका नाम सार्थक है। इस मार्ग पर स्थित प्रमुख नगर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुंटूर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम।
अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, भारत का बताना है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह बताना है। क्वेश्चन नंबर है अपना 27। तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर आपका 1 जो है राइट आंसर होगा। गौड़, गौड़ याद रखना है, विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। गौड़ समुदाय भारत के एक प्रमुख जनजातीय समुदाय है। भारत के तटीय प्रदेश विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पठार, छत्तीसगढ़ के मैदान में दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में गोदावरी नदी तक फैले हुए पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले ऑस्ट्रोलाइड नस्ल तथा द्रविड़ परिवार की एक जाति है, जो संभवतः 5वीं-6वीं शताब्दी में दक्षिण से गोदावरी के तट को पकड़कर मध्य भारत के पहाड़ों में फैल गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है? टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र बताना है। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 28। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं कि निम्न में से निम्न क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है? तो विकल्प नंबर सी यानी कि नीलगिरी पहाड़ियां आपका यहाँ पर राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियां आपका सही आंसर होगा। टोडा जनजाति के लोग तमिलनाडु के एकांत नीलगिरी पठार पर रहते हैं। टोडा भाषा बोलते हैं, जो कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। 3 प्लान आपके लिए उपलब्ध है यहाँ पर। एक सिल्वर प्लान है आपका 29 रुपए का, गोल्ड प्लान है 59 रुपए का, डायमंड प्लान है 119 रुपए का। आप इनमें से कोई सा भी प्लान खरीद कर चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। और आपके लिए वहीं पर आपके लिए जो ग्रुप बनाया गया है, जो भी ज्वाइन बनता है तो उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, तो उनके लिए फ्री पीडीएफ दी जाती है बिल्कुल, और बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। तो जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। एक बार वीडियो को लाइक कर लें सभी लोग और शेयर करते जाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।